ऐसी परिस्थिति ना हो कि किसान यूँ सोचे भाई खेती छोड़ दो, फिर हरियाणा का, हिंदुस्तान का पेट किस तरह भरोगे। देखो मेरी चाची जी हैं और मैं जो जिला अध्यक्ष बना हूँ, कोई भी व्यक्ति कहीं किसी दुकान से भी या किसी रेडी से भी एक सेब उठाने तो पहले 10 बार सोचा करता। सोच के काम करना पड़ेगा। इन पोर्टलों के माध्यम से कुछ नहीं होगा, असली हकीकत ज़मीन पर देखकर आपको काम करना पड़ेगा। बाद में अगली फसल के लिए भी स्थिति ऐसी खराब है कि अगली फसल के समय भी एक बार निरीक्षण करना ज़रूरी है। हम साइड में रख दें और खुद अपने जितने भी आपके सरकारी कर्मचारी हैं उनको ज़मीन पे भेजना शुरू करें। भाई खोज रहने देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल लोकेशन की बात करी जा तो जिला भिवानी हल्का तो शाम और गांव मिरान के अंदर में मौजूद। तो पिछले 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैंने डाली थी और यह वही लोकेशन है, वही खेत है भाई। और आप फिलहाल देखने रहे हो जल भराव की समस्या जो है गाँव के सामने आ रही है और उसके लिए जो है कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनुरोध चौधरी जी पहुँचे हैं। इनसे बातचीत कराएंगे, मुआयना लेने खातर आए हैं कि कुछ समस्याएं जो है किसान का आ रही हैं, फसल का खराबा देखने खातर आ रहे हैं। और आप देखने मिला रहे हो भाई किस ज़्यादा पानी भर रहा है जो, और गांव के ग्रामीण जो है उनके साथ में आ गए। आप देखने वाले हो जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं अनुरोध चौधरी जी वो पहुँचे हैं और ग्रामीण जो उनको मुआयना करवा रहे हैं पानी के खराबा का, फसल का खराबा का, पानी जल भराव की समस्या है। और लोग बताना रहे हमें समस्या इसको पार कर गया, ये फसल जाली सारी ऊंचाई की जमीन बची। जो ताल का जो नहर का रकबा में पानी लगा था वो सारा शिवानी रोड तो ये सेमी है, ये बढ़ गया सारा सौदा यार रोड रहा है जी शिवानी वाला न्यू रोड है। हाँ सारा आटा बाटा भरेगा मन हो रहा है। सिराने बेरा का कट लग गया भाई साहब, इन्हें चुनाना का लग गया खेत तक एरिया पूरा नहीं 5000 के एकड़ कम से कम जमीन खराब हो रही है। पानी पर सारा पानी देखो पानी यो नरेश भाई जानना रहा जमीन थी नहीं खत्म हो गई, मोटवाई जमीन। आप देखना रहे इतना पानी चढ़ रहा है भाई। फिलहाल जो आप देखना रहे हो और आप फिलहाल देखना रहे हो किसान साथी जो है अंदर है भाई और गोटे गोटे पानी आ रहा है। सिर्फ पक्षी विचरण करना रहे हैं, इससे ज़्यादा फसल करना पर कुछ नहीं किसानों द्वारा है। तो बड़े बुरे हालात है। जहाँ तक आप देखो इधर तो अपनी निगाह जागी उड़ता ही जो है इसी हालात है भाई। जमीन ज्यादा और नाज भी समझा जी बढ़िया जमीन थी ना तो ताजा करना पड़ा फिर अनुरोध चौधरी जी, आप आज जो है फसल जो खराबा हुआ है जल भराव की जो समस्या उसका मुआयना करने के लिए आई है कि कुछ परिस्थितियाँ देख कर आपकी क्या भावनाएं क्या कहना चाहोगे? परिस्थिति तो काफ़ी ख़राब है। आप देखो लगभग यहाँ पर आप अगर सारे देखो पूछो तो इसी इलाके में सिर्फ लगभग 5000 एकड़ भूमि की फसल ख़राब हो चुकी है। और सबसे पहले हम सरकार से ये मांग करेंगे और हम साथ मिल के करना चाहते हैं हम कि एकदम विशेष गिरदावरी कराई जाए और 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए। और एक इसके बाद में अगली फसल के लिए भी स्थिति ऐसी ख़राब है कि अगली फसल के समय भी एक बार निरीक्षण करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अगली फसल भी नहीं बो पाए तो उस समय तो ये डबल मार हो जाएगी किसान के लिए। और मेरे हिसाब से सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है, साथ के साथ में एक किसी का घर का नुकसान हुआ है, कहीं जो भी व्यक्तिगत समस्या है, सागवन की तरफ आप देखो तो आधा गांव लगभग खाली हो चुका है। तो वहाँ पे भी और पूरे इलाके में आगे तालू धनाना सारे हर पूरे इलाके में सबसे पहला काम है विशेष गिरदावरी का। और उसके बाद में दूसरी चीज़ें जो हैं वो ये हैं भाई किसी के जो घर में नुकसान हुआ है, अब जैसे कलिंगा में एक ट्रेजेडी हुई है, उन सब चीज़ों को लेकर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा और एकदम वॉर फुटिंग पे ये कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ अब इसके बाद में पशुओं के हिसाब से भी सोचना ज़रूरी है। चारे की दिक्कत इस समय आके खड़ी होगी, इसके बाद में कोई बाढ़ की स्थिति आती है, उसके बाद में बीमारियां भी आने का पूरा चांस रहता, संभावना रहती है। तो उसके लिए भी हमारे ज़िले के मेडिकल ऑफिसरों को पूरी उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ के साथ में सिर्फ ये तो इस समय ये है कि भाई आज ये स्थिति खड़ी हुई है तो इस स्थिति के लिए एकदम से क्या करना चाहिए, परंतु आगे
सरकार को इस इलाके के लिए एक विशेष पैकेज की हम मांग करते हैं। विशेष पैकेज की हम इसलिए मांग करते हैं कि यहाँ के हिसाब से ड्रेनेज हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की फैसिलिटी हो, सारी चीज़ हो, ताकि जो इस समय ग्राउंड वाटर की जो स्थिति है, जो पानी का जो स्तर है, ज़मीनी पानी का जो स्तर है, उसका सुधार जब भी बारिश हो और पानी ऐसे इकट्ठा ना हो, ड्रेन बने। हम सरकार के साथ इसमें साथ मिलकर, हमारी युवा टीम सब साथ मिलकर इसमें काम करने के लिए तैयार है, परंतु काम होना ज़रूरी है। एक इस समय एकदम से सबसे पहला काम है गिरदावरी कराकर और तुरंत प्रभाव से मुआवजा देने का, और फिर उसके बाद में जो इस समय समस्याओं का समाधान के लिए जो कहीं पे छोटी मोटी दिक्कत हो उनका समाधान किया जाए, और फिर लंबा प्लान जो हो, पैकेज लेके एक लंबा प्लान बने ताकि दोबारा ऐसा यहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो। एक तो भाई साहब जो है ना क्षतिपूर्ति पोर्टल की लास्ट डेट 10 तारीख है। मीरान का तो कल खुला था, कई गांव तो ऐसे तुसाम हल्के की जिनका अब तक नाम भी नहीं है लिस्ट में, पोर्टल नहीं खुला उन खातर, तो वो किस तरह जो है अपना सर्वाइव करेंगे? ये पोर्टल वाली ये एक और हम मांग करते हैं, पोर्टल वाली बीमारी को एकदम साइड में रख दें और खुद अपने जितने भी आपके सरकारी कर्मचारी हैं उनको ज़मीन पे भेजना शुरू करें। पोर्टल पे काम इस स्थिति में नहीं हो सकता। आप देखो, जब इतने इसी इलाके में 5-1 हज़ार एकड़ नुकसान हो रखा है तो पोर्टल भी फेल हो जाएगा। तो इसलिए इस समय आके व्यक्तिगत रूप से गिरदावरी कराने की ज़रूरत है, और हम अपनी युवा टीम को साथ लगाएंगे उस चीज़ में। अगर सरकार को मदद चाहिए, सरकार के पास में पर्याप्त मात्रा में अफसर नहीं है, कुछ बात है पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं है, नहीं कर सकते, हम अपनी युवा टीम को साथ लगाएंगे उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि इस समय राजनीति छोड़कर कैसे आम जनता का फ़ायदा हो सकता है, आम जनता को राहत मिल सकती है, उसके बारे में सोच के काम करना पड़ेगा। इन पोर्टलों के माध्यम से कुछ नहीं होगा, असली हकीकत ज़मीन पर देखकर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात है तालू धनाना सागमन तो पहले देख चुके हैं, सागमन के लोग तो पलायन करना रहे, आधा गाँव आपने कहा खाली। मेरे गांव के भी 30-35 घर जो है बारिश की वजह से 2-3 तो पड़ ली, और बाकी भी जो है दूसरे पड़ोसियाँ छोड़ना रहे लोग। और हालात ये अगर ये आगे भी बारिश आ गई, क्योंकि 10 तारीख तक बता रखी है, तो और भी घर खाली हो सके हैं, तो उनके प्रति भी जो है हम चाहें कि आप मैं इसीलिए ये चीज़ बोली है कि जहाँ भी किसी के घर का नुकसान हुआ हो, जहाँ पर ये आपदा है, ये आपदा की स्थिति है, इसको हल्के में ना ले सरकार, ये आपदा की स्थिति है, और आपदा में सरकार का फ़र्ज़ है कि ऐसे किसी परिवार के साथ में कोई दुर्घटना होती है, किसी के घर का नुकसान होता है, उसमें भी आप उन परिवारों की, उन घर को वापस से बनाने की, उनकी मरम्मत की, और इस समय कहीं पे किसी की बारिश के कारण नींव की दिक्कत आ रही है, उन सब में मदद करी जाए। ये हमारी मांग है सरकार से, और ये सरकार का फ़र्ज़ है और ये करना चाहिए। जिलाध्यक्ष जी, भाजपा नेता तो मौसमी बारिश बताऊं इसमें। मैं देखो फिर से एक बात कहूँगा, कोई भी व्यक्ति भाई इसको मौसमी बारिश बताए, ठीक है, मौसम है बारिश का, पर बारिश 70-75 साल का रिकॉर्ड तोड़े बैठी है, और इसलिए आज के दिन स्थिति होगी। तो इस चीज़ को गंभीरता से लें, मेरी यही विनती है। जिस भी नेता ने ऐसा कहा होगा, मेरी उनसे यही विनती है कि इसको गंभीरता से लें, और नेता छोड़ो, मैं तो सरकार से विनती करता हूँ, प्रशासन से विनती करता हूँ, इसको बहुत गंभीरता से लें, वरना ये आपदा और बड़ी हो जाएगी। जिलाध्यक्ष जी, कहाँ आज आपने जो है दौरा कराया है, समस्या सुनी है? अभी इस तरफ यहाँ पर जैसे मिरान हो गया, अलगपुरा जाऊँगा, अभी बीरण जाऊँगा, सागमन जाऊँगा, दांग जाऊँगा, ये सारी जगह पे, जो इस पूरे इलाके में जहाँ पर पानी इकट्ठा हो, वहाँ सब जगह जाने की कोशिश है। क्योंकि ग्राम सरकार का प्रतिनिधि अब तक इस गांव में पहुंचा है भाई? अब तक कोई नहीं पहुंचा है, ना किसी ने सुध बुध ली है, और तकरीबन 20 दिन तो होली होंगे बारिश लगातार होंगे नहीं, तो ज़्यादा होना रही भाई साहब, और उसके बाद भी सरकार सुध बुध नहीं ले रही। नहीं, चलो कोई अगर नहीं आता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि हम सारे साथ हैं, और हम आए हुए हैं, और हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, हम सरकार से ये मांग रखते हैं कि इसका समाधान किया जाए, जिस तर्ज पर हमने अभी उनसे विनती करी है। ये भाई साहब, एक चीज़ सरकार ने क्लियर कौन करी है कि भाई जो है ना बीमा है ना बीमा मिलेगा, बीमा नहीं है उसको भाई मुआवजा मिलेगा, या फिर बीमाड़े भी ऑनलाइन कराओ, क्षतिपूर्ति पर सब कराओ, या बिना बीमाड़े कराओ, किसी किसान ने बताया असमंजस की स्थिति है। इसीलिए मेरी ये मांग है कि विशेष गिरदावरी होनी चाहिए, आके ज़मीन पर
मौजूदा हालात देखकर गिरदावरी होनी चाहिए। ये समय आपदा का समय पोर्टल के हिसाब से करने का नहीं है। वो तो चलो ठीक है, आपने एक सिस्टम शुरू किया है, वो कितना दुखी करता है लोगों को ये भी जनता को पता है, पर वो एक आम स्थिति में, ये आम स्थिति नहीं है, इस समय ये आपदा की स्थिति है। इस आपदा की स्थिति में आप आम तरीके से काम नहीं कर सकते। आपको आपदा का सामना करने के लिए वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। निकलकर यहाँ पर आपको अपने कर्मचारियों को भेजना पड़ेगा, और उसमें भी सिर्फ कर्मचारी नहीं, जो किसान संगठन हैं उनका साथ लें, युवा साथी हैं उनका साथ लेकर तब ये चीज़ ऐसी होगी कि एक तो काम सुचारू रूप से होगा और दूसरा सब संतुष्ट होंगे इस चीज़ से। इस समय एक असंतुष्ट वाली स्थिति बनाने वाले कार्य ना होकर काम इस तरीके से होने चाहिए कि जिसमें सारे संतुष्ट हों, और भाई जिसका नुकसान हुआ है उसको भाई पर्याप्त मुआवजा मिले। किसान वैसे ही देखो, जितनी आमदनी आज के माहौल में होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं है। ऐसी परिस्थिति ना हो कि किसान यूँ सोचे भाई खेती छोड़ दो, फिर हरियाणा का, हिंदुस्तान का पेट किस तरह भरोगे। तो इसलिए ये आपदा की स्थिति है। मैं फिर से विनम्र निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ कि इसको आपदा की स्थिति की तरह इसका समाधान करें, और कर्मचारियों को अपने पर्याप्त जो भी आपका ऑफिशियल है उसको ज़मीन पर भेजकर अच्छे तरीके से विस्तार से इसकी विशेष गिरदावरी करें। अनिरुद्ध जी, क्राइम लगातार बढ़ रहा है, आज भिवाड़ी में भी गोलीबारी की घटना हुई है, क्या कहेंगे? देखो, ये एक बहुत चिंता का विषय है, और हमारा इलाका जो है ये एक बहुत अच्छा इलाका है, सज्जन इलाका है, और इसमें इस तरह की कोई भी घटना होती है तो एक गंभीर चिंतन का विषय है, और सरकार को इस समय इस पे बहुत गंभीरता से कदम उठाने चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। आपको ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, संगठन के प्रति क्या रवैया, कितना जल्दी जो है हमारी कांग्रेस की? आप बहुत जल्दी आप देखेंगे संगठन बनने का जो सबसे अहम कदम था वो उठाया जा चुका है, और अब सबके साथ मिलकर सारे सिर्फ मैं भिवानी की बात नहीं करता, ग्रामीण की, भिवानी शहरी की बात नहीं करता, मैं पूरे हरियाणा की बात करता हूँ। पूरे हरियाणा में जिस तरीके से सारे जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको एक काम भी साथ के साथ में दिया गया है। आप बहुत ही जल्द देखेंगे कि जो बाकी बचा हुआ संगठन है वो उसकी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि काम उन सब का बहुत गंभीरता से चलने लग रहा है। तो क्या हम ये माने, ये जो रोजाना हत्याएं हो रही हैं, आज गोलीबारी हुई, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर धराशायी हो चुका है? मैं असल में क्या है, हमारे ज़िले के लिए जो आदर्श हैं वो चौधरी बंसीलाल जी रहे हैं, और उनके समय में कानून व्यवस्था सबसे पहले ऐसी ठीक होती थी कि कोई भी व्यक्ति कहीं किसी दुकान से भी या किसी रेडी से भी एक सेब उठाने से पहले 10 बार सोचा करता। तो इसलिए हमारे सामने आदर्श जो है वो कानून व्यवस्था एक आदर्श कानून व्यवस्था है, और इसलिए ये चीज़ आज के दिन ऐसी नहीं है, तो हम इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेंगे। और अगर सरकार ने इस चीज़ पर पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का आम नागरिक और कांग्रेस पार्टी की भिवानी ज़िले की इकाई पूरा समर्थन देकर इस चीज़ को गंभीरता से सरकार तक लेके जाएगी, और सरकार को इस चीज़ के लिए मजबूर करेगी कि हमारे यहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल उच्च स्तर की होनी चाहिए। किरण ने एक कमेंट आप पे किया बिना नाम लिए कि लगातार वो बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे लेकिन एक स्टेडियम तक नहीं बनवा पाए। देखो, मेरी चाची जी हैं, और मैं जो जिला अध्यक्ष बना हूँ, जिला अध्यक्ष बनने के बाद में मुझे मुबारकबाद देने का उनका एक अलग अंदाज है, तो यही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। राम कुमार गौतम जी ने भी जो है एक विषय उठाया कि भाई जो है लव मैरिज में जो कोर्ट मैरिज होती है उसके अंदर माँ बाप की सहमति होनी चाहिए, तो विपक्ष की तरफ से आप क्या? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि जो शादी का और परिवार का जो एक इंस्टीट्यूशन है, इसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए, और इसकी गरिमा बरकरार रखने के लिए सब सामाजिक संगठनों को साथ लेकर इस पे पर्याप्त फैसला, उचित फैसला लिया जाना चाहिए।